श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जून 2025 के दिन यहां पर आषाढ़ महीने का पहली षष्ठी तिथि सोमवार व्रत पड़ रही है। इसीलिए मित्रों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप सभी लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो मित्रों, इस उपाय को आप सभी लोगों को कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और इस उपाय को करते समय आप सभी लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में देने। तो चलिए मित्रों, इस उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आषाढ़ मास की पहली षष्ठी तिथि सोमवार व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप सभी लोग भी इस उपाय को 16 जून 2025 आषाढ़ महीने का सोमवार व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आप सभी लोगों को इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आप सभी लोगों को उसका कारण भी नहीं पता है कि मेरी यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आप सभी लोगों को इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। मित्रों, 16 जून 2025 आषाढ़ महीने की पहली षष्ठी तिथि सोमवार व्रत के दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप सभी लोगों को कर लेना है। मित्रों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात मित्रों, हम समझते हैं कि यह 3 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप सभी लोग उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप सभी लोग अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वे इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए, अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप सभी लोगों को करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सोमवार व्रत के दिन किए जाने वाले यह 3 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आप सभी लोगों को कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सभी लोग सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आप सभी लोगों को कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप सभी लोग इस उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप सभी लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो मित्रों, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए,
उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप सभी लोगों को आने में देरी भी हो जाती है तो भी आप सभी लोग इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि यह आषाढ़ महीने की पहली षष्ठी तिथि सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आप सभी लोगों को मौका मिल जाए तब आप सभी लोग इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप सभी लोग कभी भी कर सकते हो। सोमवार व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप सभी लोग थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आप सभी लोगों को इस उपाय का फल जरूर मिलेगा मित्रों। अगर आप सभी लोगों को धन धान्य की समस्या चल रही है, रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और घर में लगातार खर्च बने हुए हैं, तो पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि जब भी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि चारों तरफ से आपका धन का नुकसान हो रहा है, व्यापार का नुकसान हो रहा हो, जीवन में संकट और समस्याएं बनी हुई हो, तो आप सभी लोगों को यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो भी उपाय बताएं वह आप इस आषाढ़ महीने की पहली षष्ठी तिथि सोमवार व्रत के दिन करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पत्र में आप सभी लोग जल ले लीजिए और साथ ही साथ आप सभी लोगों को 5 कनेर के फूल ले लेने हैं। देखिए, कनेर के फूल का महत्व कितना है यह आप सभी लोगों ने पूज्य गुरु जी की 5 पुष्प शिव महापुराण की कथा में सुना होगा। उसमें पूज्य गुरु जी ने बताया था कि महादेव को 5 पुष्प बहुत ही प्रिय है। उन्हीं में से एक होता है कनेर का फूल। तो आप सभी लोगों को 5 कनेर के फूल और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप सभी लोग सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम, पूरे दिन में किसी भी समय आप सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप सभी लोग जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। इसके बाद जो आप सभी लोग 5 कनेर के फूल लेकर गए हैं उनको आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि इन्हें समर्पित कैसे करना है। देखिए, पहले कनेर का पुष्प आप सभी लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, लेकिन कनेर के पुष्प की जो डंडी होगी वह आपकी तरफ होगी। अगर आप सभी लोग शिवलिंग में दक्षिण दिशा में बैठे हैं और उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा है यानी आपका फेस है, तो आप सभी लोग जिस दिशा में बैठे हैं उसी दिशा में डंडी होगी और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल है वह आप सभी लोगों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इस कनेर के फूल की जो डंडी होगी वह जलधारी की तरफ होगी और इस फूल का जो मुख होगा यानी जो आगे का हिस्सा होगा वह शिवपिंडी की तरफ होगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को ये फूल समर्पित करने हैं, इसीलिए बहुत ही ध्यान से समझिए। अब यह फूल समर्पित करने के बाद आप सभी लोगों को महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो संकट है, जो समस्याएं हैं, अगर आपका एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी समस्या आ जाती है, या पहले से कोई बीमार पड़ा हुआ है फिर उसके बाद भी घर का कोई दूसरा सदस्य बीमार हो गया है, कहीं व्यापार में दिक्कत हो रही है, कहीं नौकरी में समस्या हो रही है, जीवन में किसी ना किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो गुरुजी ने कहा कि आप सभी लोगों को यह उपाय इस सोमवार षष्ठी तिथि को जरूर कर लेना चाहिए और आप सभी लोग स्वयं देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में महादेव की कृपा से आपके घर की सारी परेशानी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, इस विशेष उपाय को आप सभी लोग इस 16 जून 2025 आषाढ़ महीने के पहले सोमवार के दिन जरूर करें। मित्रों,
आइए अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा चल रही है। वह बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर कर्ज जीवन में बहुत हो गया है, कर्ज की समस्या हो गई है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है। तो गुरुजी ने कहा कि आप सभी लोगों को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पत्र में आप सभी लोग अपने किचन से जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आप सभी लोगों को 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। देखिए, काले तिल के दाने जब भी हम लोग सोमवार के दिन और शनिवार के दिन शिवलिंग में समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में जो कर्जा है उससे हमें आराम मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी लोगों को 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आप सभी लोगों को ले लेना है 3 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप सभी लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी-पिटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो ढूंढ होती है, यानी जो डंठल होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आप सभी लोगों को ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप सभी लोग आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर आप सभी लोगों को पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सभी लोग 16 जून 2025 आषाढ़ महीने की पहली षष्ठी तिथि सोमवार व्रत के दिन करें। सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप सभी लोग जो 11 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उनको एक एक करके इस एक लोटे जल में डाल दीजिए। एक काले तिल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आप सभी लोगों को 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप सभी लोग जो 3 बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र की ऊपर वाली सबसे बड़ी पत्ती है, यानी जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है, उसमें चिकनी साइड आप सभी लोगों को इस शहद से ओम लिख देना है, और नीचे की दोनों पत्तियों में चिकनी साइड आप सभी लोगों को ओम नमः शिवाय लिख देना है। ठीक ऐसे ही आप सभी लोगों को बेल पत्र की तीनों पत्तियों में ओम नमः शिवाय लिख देना है, लेकिन चिकनी साइड ही लिखना है। फिर उसके बाद आप सभी लोगों को यह बेल पत्र अपने हाथ में रखनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन की जो भी मनोकामना है महादेव जी से बोले देनी है। अगर आप सभी लोग यह उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर विवाह के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने जीवन के संकटों को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह तीनों बेलपत्र आप सभी लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, यानी जिस तरह आप सभी लोगों ने ओम नमः शिवाय लिखा है, वह वाला हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, जिसमें आप सभी लोगों ने 11 काले तिल के दाने डाले हैं, वह आप सभी लोगों को धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आप सभी लोगों को इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप सभी लोग कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद वही शिवलिंग के पास 2 मिनट या 3 मिनट बैठकर फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति 16 जून 2025 आषाढ़ महीने के पहले सोमवार व्रत के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है, वह भी इस पवित्र महीने में, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं और आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण होती है। तो इस विशेष उपाय को आप सभी लोग जरूर कीजिएगा। मित्रों, अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय उनको करना है
जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कई महीनों से दिखा रहे हैं या फिर कई सालों से दिख रहे हैं, दवाई लगातार खा रहे हैं, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल पा रही है, तो फिर ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो छड़ी रहती है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप सभी लोग तांबे के पत्र में ही लीजिएगा। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आप सभी लोगों को पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए भी बताया कि आप सभी लोग सोमवार के दिन ही इसे करिएगा और सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप सभी लोग जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसे बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए। महादेव के बहुत ही प्रिय नाम कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। कौन से महादेव का? कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और आपके शरीर में जो भी बीमारी है उसको दूर करने की कुंडकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए। और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप सभी लोगों को एक लौटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर जलधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप सभी लोग ले लीजिए और इसी लौटे में रख लीजिए। और यह एक बेलपत्र भी आप सभी लोगों को उठा लेनी है। देखिए, यह जो आप सभी लोगों ने लौटे में जल लिया है और जो यह बेलपत्र ली है, इसको वहीं पर महादेव से बोल दीजिए कि हे मेरे कुंडकेश्वर महादेव, इनको औषधि स्वरूप बना दीजिए, यानी इनको औषधि स्वरूप ऑन कर दीजिए। और ऐसा कहते हुए आप सभी लोग यह दोनों सामग्री लेकर अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसमें से आप सभी लोगों को यह बेलपत्र की पत्तियां चबा चबा कर खा लेनी है। कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इनको चबा चबा कर खा लीजिए और जो जल आप सभी लोग लेकर आए हैं उसका आचमन कर लीजिए, यानी उसको पी लीजिए। और कुंडकेश्वर महादेव से अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना कहाँ की। जो भी व्यक्ति इस उपाय को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार कर लेता है उसके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी कुंडकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं आप सभी लोगों से फिर अगली वीडियो में वीडियो के साथ। मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।